गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं। आज भी हम लोग जो है ना सी प्रोग्रामिंग का कुछ प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे स्वेपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स और उसमें जो है ना फाइनल हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे और मीटिंग जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था। आज हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू स्वेप टू वेरिएबल्स without taking थर्ड वेरिएबल। इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है ना और भी सारे प्रोग्राम को हम लोग इसमें कंक्लूड करेंगे। इसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि दो वेरिएबल्स को जो है ना आपको स्वेप करना है और स्वेप का मीनिंग होता है एक्सचेंज, यानी कि एक का वैल्यू दूसरे में और दूसरे का वैल्यू पहले में जो है ना डाल देना है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल यहाँ पे ए है और इसका वैल्यू है आपके पास 10, दूसरा वेरिएबल आपके पास यहाँ बी है और इसका जो है ना वैल्यू है 20, तो आप जब स्वेप कर देंगे, स्वेपिंग के बाद जो है ना यहाँ पे आफ्टर स्वेपिंग जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 10। ये आपस में जो है ना एक्सचेंज कर लेगा, ए का वैल्यू यहाँ पे चल जाएगा और बी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वेपिंग। इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम है आपका, देखिए यहाँ पे जो है ना ए और बी का वैल्यू एक्सचेंज हो गया है, तो हम लोग को एक्सचेंज करना है यहाँ पे विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है। ए का वैल्यू मान लीजिए आपके पास 10 है, बी का वैल्यू कितना है 20 है। तो हम लोग करेंगे क्या कंसेप्ट कि हमें आफ्टर स्वेपिंग आपको ए और बी का वैल्यू जो है ना पलट जाना चाहिए, यानी कि बी का वैल्यू ए में चला जाएगा और ए का वैल्यू जो है ना आपके बी में चला जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है ना आपका 10 है तो 10 बी हो जाएगा और 20 ए हो जाएगा। ये कर लेना है। तो कंसेप्ट क्या लेंगे हम लोग, ए इक्वल टू लेंगे ए प्लस बी। ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा वैल्यू जाएगा 30, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30। ये वैल्यू 30 आएगा। ये 30 कहाँ अपडेट करना है आपको, ए में, तो ए में यहाँ पे अपडेट कर देंगे हम लोग 30। फिर कंसेप्ट हमारा जाएगा ए इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये में तो अभी हाल ही में अपडेट किए हैं, तो इसको नहीं बी में करेंगे। ए में कर चुके हैं तो बी में करेंगे। बी में हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए का वैल्यू भी कितना है 30 है और बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 ये वैल्यू कितना जाएगा 20। इसको कहाँ अपडेट करना है आपको, बी में, तो यहाँ पे आपको कर दिए 20 और फाइनली ए इक्वल टू फिर से ए माइनस बी कर देंगे। ए का वैल्यू 30 है, बी का वैल्यू 20 है, वैल्यू कितना जाएगा 10, रखना कहाँ पे आपको ए में, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे और ये जाएगा हमारा वैल्यू 10। देखिए आपका वैल्यू एक्सचेंज हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल, इसको पूछा जाता है। इसका प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। आपका जो है ना दो हेडर फाइल लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा void मेन, यहाँ पे हो जाएगा आपको इंटीजर ए बी। क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम लोग यूज कर लेंगे और प्रिंटफ से जो है ना आप वैल्यू को एंट्री करवा लेंगे ए और बी का। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्कैन करके आप मेमोरी में एलिमेंट्स को डाल देंगे, %d m%sin a एंड m%sin b। अब इस वैल्यू को जो है ना एक बार प्रिंट कर लेंगे कि ए और बी का वैल्यू क्या है। तो ए और बी का वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लेंगे और यहाँ प्रिंट कर देंगे बिफोर स्वेपिंग ए इज इक्वल टू जगह %d कॉमा बी इक्वल टू %d और यहाँ पे जाएगा ए कॉमा बी। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए यहाँ पे जो था ए इक्वल टू ए प्लस बी, पहले एडिशन करेंगे, ए प्लस बी को ए में डाल देंगे, फिर बी इक्वल टू करेंगे ए माइनस बी एंड ए इक्वल टू फिर से ए माइनस बी और हमारा वैल्यू स्वेप हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ आफ्टर
स्वेपिंग a इक्वल टू परसेंटेज डी, कॉमा b इक्वल टू परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे हो जाएगा a कॉमा b, और फाइनली यहाँ पे आप डालेंगे गेट सी एच, और ये आपका मेन क्लोज हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वेप और एक्सचेंज टू वेरिएबल्स विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल। हम लोग ए और बी को ही यूज किए हैं, कोई तीसरा वेरिएबल नहीं लिए हैं और ये एक्सचेंज हो गया है, ठीक है ना। ये हो गया बिना किसी वेरिएबल को लिए हुए। अगर कहता है कि आपको फ्री छोड़ता है, नहीं आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। वो आसान होता है, उसको आप आसानी से लिख पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी को पूछा जाता है, जो ये पूछा जाएगा आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाएगा उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले लेंगे सी, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में कि आप जो है ना ए के वैल्यू को सी में डाल देंगे। पहले सी इक्वल टू कर देंगे ए, फिर एक आपका वैकेंट हो गया तो बी के वैल्यू को ए में डाल देंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा बी, एंड फिर b इक्वल टू हो जाएगा सी। तो ये होगा स्वेपिंग। इसमें जो है ना आप ये सिंपल एक्सचेंज का जो है ना फॉर्मूला, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ऊपर में एक सी लेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा देंगे, लेकिन कहता है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट टेकिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल, तो आपका जो है ना एक वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। बाकी फॉर्मूला में जो है ना प्रोग्राम में सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी कोडिंग चेंजिंग नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये हम लोग उस दिन डिस्कस कर लिए थे, बस इसको जो है ना हम रिवीजन के तौर पर बता दिए। इसमें किसी को दिक्कत है, डाउट नहीं ना है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है ना प्रोग्राम रहेगा, इसमें चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइम नंबर का, इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें आपको जो है ना प्राइम नंबर फाइंड करना है, कि कोई नंबर है उसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर चेक करना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक हमको नंबर लेना है जिसको हम लोग चेक करेंगे। तो नंबर क्या हो गया, मान लेते हैं हमारे पास नंबर क्या हो गया, एन हो गया। तो एन जो नंबर है इसको चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर हम लोग चेक कैसे करते हैं, आखिर प्राइम नंबर को कौन से कंडीशन लगा कर हम लोग चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा प्राइम नंबर होता है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं होता है। देखिए कहता है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। उसके बाद आपका हो जाता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से जो है ना आपका जो है ना ये सब प्राइम नंबर होता है। तो ये प्राइम नंबर कैसे निकाल रहे हैं, तो प्राइम नंबर मतलब वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल इसका ऐसा दे सकते हैं कि वैसा नंबर जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब कि हमारे पास अगर कोई नंबर n है तो इसको डिवाइड करेंगे तो या तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा या फिर n से डिवाइड होगा। तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाल लिए कि कोई भी नंबर अगर प्राइम है नंबर है तो उसका नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी जो होगा, नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी वो होगा इक्वल टू 2, एक 1 से और एक n से। कोई भी प्राइम नंबर है तो उसका नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी अगर काउंट करेंगे तो वो 2 बार ही डिविजिबल होगा, एक तो अपने आप से डिविजिबल होगा और एक 1 से डिविजिबल होगा। 2 बार, अगर 2 बार से ज्यादा अगर डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है, 2 बार डिविजिबल होगा। अब इसमें क्या हो गया कि 2 बार डिविजिबल होगा तो हम लोग को चेक करना होगा कंडीशन कि किसी नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर जो है ना
15 है और इसको डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, एक से, तो ये निश्चित रूप से डिविजिबल होगा, ठीक है, और ये 15 से भी डिविजिबल होगा, इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक से इसे डिवाइड करेंगे, 15 मोडलस 1 करेंगे 1, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 15 मोडलस 2 करेंगे, नॉट डिविजिबल होगा, नॉट 0। 15 मोडलस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर 15 मोडलस 4 करेंगे, ये क्या हो गया, डिविजिबल नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल। फिर 15 मोडलस 5 करेंगे, ये हो गया आपका डिविजिबल, ठीक है। अब इसमें 6, 7, 8 किसी से डिविजिबल हुआ है, 15 और मोडलस 15 करेंगे तो भी ये डिविजिबल होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो इसको काउंट करेंगे हम लोग, एक से डिवाइड शुरू करेंगे और उस नंबर तक डिविजिबल करेंगे जितना वो नंबर है, और काउंट करेंगे डिविजिबिलिटी उसका कितना हो रहा था। देखिए यहाँ पर एक बार डिविजिबल हुआ, एक बार हो गया, यहाँ भी एक बार डिविजिबल हुआ, यहाँ भी एक बार डिविजिबल हुआ है, और यहाँ भी एक बार डिविजिबल हुआ। और टोटल देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। जबकि हम लोग ये जाने अभी कॉन्सेप्ट में कि किसी भी प्राइम नंबर का जो नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी होता है वो मैक्सिमम 2 ही होता है, 2 से ज्यादा होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, एंड 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 13 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 13 को मॉडुलस करेंगे 2 से, तो ये जो है डिविजिबल नहीं होगा, किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, हम जानते हैं 13 जो है ना फिर 13 से ही डिविजिबल होगा, 13 से ही डिविजिबल होगा। तो एक यहाँ पे डिविजिबल हुआ और एक यहाँ पे डिविजिबल हुआ, तो टोटल कितना होगा, 1 और 1 और 2, यानी कि 2 बार। तो 2 बार अगर डिविजिबल हो रहा है तो प्राइम नंबर है, अगर 2 से अधिक बार डिविजिबल हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग कि जिस नंबर को चेक करना है उस नंबर को 1 से शुरू करेंगे डिवाइड करना, और उस नंबर तक डिविजिबल चेक कर देंगे, ठीक है ना, एक एक बढ़ाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, और काउंट कर लेंगे कितना बार डिविजिबल हुआ। वो जितना बार भी डिविजिबल हुआ, फाइनल जाके जो है ना इफ एल्स लगा करके चेक करेंगे जो हमारा काउंट आया है, काउंट का वैल्यू 2 है क्या कि नहीं। अगर 2 है तो प्राइम होगा, ठीक है, अगर 2 नहीं है तो नॉट प्राइम नंबर। इसका मतलब 2 से अधिक बार डिविजिबल है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। क्या प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है ना हेडर फाइल हो जाएगा डबल, उसके बाद जो है ना हम लोग वॉइड मेन की शुरुआत कर लेंगे, वॉइड मेन। यहाँ हो गया आपका इंटीजर n, जिस नंबर को चेक करना है उसको हम लोग तो लेंगे, उसके बाद जो है ना एक वेरिएबल लेंगे i, जिससे हम लोग एक एक इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई वेरिएबल की आवश्यकता इसमें अगर है तो चेक करें कि कौन सा वेरिएबल और हो सकता है। तो i से डिवाइड करेंगे और n को डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि कितना बार डिविजिबल हो रहा है, काउंट करना है, तो उसके लिए हम लोग काउंट लेना पड़ेगा। तो काउंट के लिए हम लेते हैं c, आप कुछ भी ले सकते हैं c, और c का वैल्यू स्टार्टिंग में लेंगे 0, क्योंकि इसमें अभी डिविजिबिलिटी एक भी नहीं है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा फंक्शन क्लियर स्क्रीन। यहाँ हम लोग n के वैल्यू को एंट्री कर लेंगे प्रिंटफ से, प्रिंटफ इंटर n के वैल्यू को एंट्री कर लेंगे, स्कैनफ से जो है ना इसको स्कैन कर लेंगे, %d_m %n। अब क्या करेंगे हम लोग को जो है ना डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है ना, किसका, तो n का। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना फॉर लूप यूज कर लें, जो कि बार बार डिवाइड करना है, n सॉरी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे i, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वेरिएबल i से, i इक्वल टू 1 से डिवाइड शुरू करेंगे, और कंडीशन क्या हो जाएगा कि i का वैल्यू अगर छोटा है या बराबर है n से, वहां तक चलते रहेगा। और यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे, इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अगर ये डिविजिबल होता, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है i लेस देन इक्वल टू n, अगर कंडीशन ट्रू होता है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इफ यहाँ पे लगा देंगे और चेक करें क्या n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, क्या पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है
तो काउंट को जो है ना c इक्वल टू c+1 कर देंगे, यानी कि c के वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इंक्रीज कर देंगे कि एक बार डिविजिबल हो गया। c इक्वल टू c+1 कर देंगे, डिविजिबल हो गया। अगर एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर से दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। एल्स हम लोग इसमें नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ चेक कर लेना है। फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट करके निकलेगा बाहर, A1 है, 3 नहीं समझिए, A1 है, ठीक है। बाहर निकलेगा तो हम लोग फिर से इफ एल्स लगा लेंगे और चेक कर लेंगे जो सी आप काउंट करके बढ़ाए हैं इसका वैल्यू 2 के बराबर है या नहीं है। इसका जो है ना इफ में प्रिंट कर लेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है 2 के बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी इज अ प्राइम नंबर। और परसेंटेज डी किसके लिए यूज किए हैं तो एन के लिए, ठीक है। अगर इसमें जो है ना ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे एल्स में आएंगे और लिखेंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी इज नॉट ए प्राइम नंबर, परसेंटेज डी इज नॉट ए प्राइम नंबर। और एल्स ब्लॉक को क्लोज करेंगे, गेट सी एच यूज करेंगे और जो है ना आप मेन फंक्शन बंद कर दिए। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे काम करता है इस कॉन्सेप्ट को उसको हम समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना मेमोरी में क्रिएट हो गया एन आई और सी, एन आई और सी, जिसमें सी का वैल्यू देख लीजिए इनिशियलाइज कर दिया है 0 स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्लियर स्क्रीन फंक्शन प्रिंटफ एन का वैल्यू यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री हम कर दिया कितना, मान लीजिए यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं 23 एंट्री किए तो एन का वैल्यू कितना आ गया, स्कैन करेगा तब मेमोरी में डाल देगा यहाँ पे 23। अब आएगा यहाँ पे फॉर लूप में चेक करेगा क्या आई इक्वल टू 1 है स्टार्टिंग में, आई का वैल्यू छोटा होना चाहिए किससे एन से, और आई प्लस प्लस है। फिर हमारा क्या है यहाँ पे देखिए एन मॉडुलस आई करना है, एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 है कि नहीं। फिर से काउंट को बढ़ाना है, सी इक्वल टू c+1 करना है। और फाइनली सी इक्वल टू चेक करना है कि ये 2 के बराबर है क्या नहीं। इतना सारा कंडीशन इस प्रोग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि i का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे मेमोरी में 1 इन कर दिया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए n का वैल्यू कितना है 23, और 23 यहाँ पे पुट करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब ये कंडीशन जो है ना ट्रू होगा तो ये लूप में एंट्री कर जाएगा और आएगा तो यहाँ पे उसको मिलेगा इफ ब्लॉक, और इफ ब्लॉक देखिए आपको यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे है तो कहेगा कि 23 n का वैल्यू है मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू हो गया। ये डिविजिबल है पूरा पूरा, तो क्या करेगा डिविजिबल होगा तो ये काउंट जो है ना एंट्री का जगह नीचे में ब्लॉक, और यहाँ पे क्या मिलेगा उसको सी का वैल्यू इंक्रीज कीजिए, तो सी का वैल्यू पहले क्या है 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि सी का वैल्यू 1 हो गया, एक बार डिविजिबल हो गया। उसके बाद जब लास्ट में यहाँ पे आएगा फॉर लूप में तो ये जो है ना स्टेप करेगा, स्टेप क्या है आई प्लस प्लस, देखिए आई यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया आई का वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू 23, यस कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से जो है ना ब्लॉक में एंट्री करेगा, फिर डिवाइड करेगा 23 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स करेगा तो इस सीधे जो है ना इफ से जो है ना बाहर निकल आएगा और यहाँ पे जाएगा, फिर से स्टेप करेगा, फिर से स्टेप में क्या है आई का वैल्यू 3 is less than or equal to 23, condition is true, 23 मॉडुलस 3 is equal to 0, तो नॉट 0, ये भी कंडीशन क्या हो गया हमारा फॉल्स कर गया। जैसे ही फॉल्स करेगा तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि डिविजिबल हो नहीं रहा तो सी के वैल्यू कोई इंक्रीमेंट नहीं करेगा। और एक कभी भी डिविजिबल 23 क्या है कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ जो है ना जब आई का वैल्यू 23 होगा तो यहाँ पे 23 लेस देन और इक्वल टू चेक करेंगे 23, यस कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे 23 मॉडुलस 23 इज इक्वल टू 0, तो यस कंडीशन इज ट्रू। सी के वैल्यू को बढ़ा के यहाँ पे 1 था तो अब कितना हो गया 2 कर लिया। अब ये फाइनल 2 बार डिवाइड हुआ, एक बार 1 से एक बार 23 से, किससे डिवाइड हुआ हमें ये पता नहीं है, बस इतना हमें पता है कि 2 बार काउंट, यानी कि सी का वैल्यू 2 हो चुका है, यहाँ मेमोरी में सी का वैल्यू 2 हो चुका है।
अब जो है ना ये 23 से बढ़कर 24 हो जाएगा आई का वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करेगा 24 क्या छोटा या बराबर है 23 को, कंडीशन इज फॉल्स, यानी कि ये वाला कंडीशन जो है ना फॉल्स। जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहेगा हमारा लूप चलते रहेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा लूप हमारा सीधे फॉर लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो उसको मिला क्या, इफ ब्लॉक। और इफ ब्लॉक के आपको चेक करना है कि क्या सी का वैल्यू जो है ना वो 2 के बराबर है। तो मेमोरी में देखिए आपका जो है ना सी का वैल्यू यहाँ पे ऊपर में 2 हो चुका है, यानी 2 बार डिविजिबल है। अगर ये ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेगा और लिख देगा कि 23 इज अ प्राइम। ये हमारा जो है ना प्राइम नंबर का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इस तरह से हमारा मेमोरी जो है ना चेक करेगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है ना प्राइम नंबर पहले भी करवा चुके हैं और शायद इसका वीडियो भी अपलोडेड है और इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? वोल्टेज लग रहा है फिर से कम है, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, मुश्किल है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है।